आप किसी को भी इंप्रेस करना चाहते हैं, किसी के साथ भी कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी के भी दिल में उतर जाना चाहते हैं और लाइफ टाइम रिलेशनशिप्स बिल्ड करना चाहते हैं, तो 3 अचूक उपाय आपको बता रहा हूं। हर बड़ा आदमी, हर पावरफुल आदमी, हर बुद्धिमान आदमी, हर इन्फ्लुएंसर ये 3 चीजें करता है जिससे कि वो किसी को भी अपना बना सके और किसी का भी बन सके। अगर आप लोगों के सामने एक जबरदस्त इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं कई करोड़ों का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज कंपटीशन का जमाना है। जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लोगों को इंप्रेस कर सकता है, वही आदमी लोगों के साथ व्यापार कर सकता है, व्यवहार कर सकता है और बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, 4 दोस्त कॉलेज से निकले, सेम ईयर में सेम टीचर से पढ़ के, सेम फैमिली बैकग्राउंड से निकले। एक आदमी 10 साल के बाद करोड़ों कमाने लगा, एक आदमी 10 साल के बाद लाखों कमाने लगा, एक आदमी 10 साल के बाद हजारों कमाने लगा और एक आदमी 10 साल तक कुछ नहीं कर पाया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो करोड़ों कमा रहा था उसने अपने हिसाब से दुनिया को इन्फ्लुएंस किया और जो जीरो कमा रहा था दुनिया ने उसे अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करके अपने रास्तों पे चला दिया। ये जो आदमी था जो जीरो कमा रहा है, इसको कई लोगों ने इन्फ्लुएंस कर लिया अपनी छोटी छोटी बातों से, एंड छोटे छोटे लोगों ने छोटी छोटी बातों से इन्फ्लुएंस करके इससे फायदा निकाल लिया एंड अंत में ये कुछ नहीं कर पाया। अब दोस्तों, अगर आपको किसी को भी इन्फ्लुएंस करना है, किसी को भी इंप्रेस करना है, किसी को भी कन्विंस करना है, तो आप उनके अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं? तो सबसे पहली चीज, आराम से सुने और उन्हें बोलने का मौका दें। ये पहली चीज है। जब वो बोलेंगे तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी होगी। एक, उन्हें अप्रिशिएट करने की, उनकी प्रशंसा करने की अपॉर्चुनिटी, और दूसरी, जो उन्होंने बात कही उसे अपने शब्दों में वापस कहने की अपॉर्चुनिटी। जब आप किसी की बात को अपने शब्दों में कहते हैं तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं पैराफ्रेजिंग। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हैं सर? अरे सर, आज बड़े खुश लग रहे हो, बहुत ही खुश मिजाज है। कहां जा रहे हो? बस यार यहीं जा रहा था, क्रिकेट मैच देखने जा रहा था, आजकल आईपीएल चल रहा है। ओ वाओ, फैंटास्टिक सर, आपको आईपीएल बड़ा अच्छा लगता है? जी हां, आईपीएल बहुत अच्छा लगता है और मुझे सीएसके की बैटिंग बहुत ही अच्छी लगती है। धोनी तो कमाल का है। दोस्तों, अब उन्होंने कहा धोनी तो कमाल का है, मुझे सीएसके की बैटिंग अच्छी लगती है। आपने उन्हें बुलवाया, वो बोल रहे हैं, उसके पहले आपने अप्रिशिएट किया और अब आप उन्हें क्या कह सकते हैं? अरे सर, सच में मुझे भी सीएसके बहुत पसंद है और धोनी का तो सच में जवाब नहीं। उन्होंने जो कहा वही चीज आपने अपने शब्दों में वापस उन्हें कही। इससे उनको लगता है अरे ये आदमी तो मेरे जैसा है। आप दोनों के बीच में बॉन्ड बनने लगता है और उसी समय आप कुछ और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आपको धोनी में क्या क्या अच्छा लगता है? व्हाई डू यू फील ही इज अ ग्रेट बैट्समैन? आपको क्या लगता है इतने सारे बाकी के प्लेयर्स उस लेवल पे क्यों नहीं कर पा रहे? और फिर वो बोले नहीं देखिए, धोनी ऐसा है, धोनी वैसा है, धोनी के अंदर ये बात है, वो कूल रहता है, वो हमेशा अंत मोमेंट में भी शांत रहते हुए अपनी टीम को निकाल के ले जाता है। सर, मुझे भी उसकी यही बात अच्छी लगती है कि धोनी एंड मोमेंट में भी काम रहते हुए अपनी टीम को बाहर निकाल के ले जाता है। देखिए, उन्होंने 10 लाइनें बोली, आपने एक ही लाइन में उसे रिपीट किया, आपने उन्हें बार बार अप्रिशिएट भी किया। वाओ सर, दैट्स सो नाइस, दैट्स सो इंटरेस्टिंग, अरे इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं था। उन्हें बढ़ावा दें, उन्हें पावरफुल बनाएं, उन्हें पावरफुल महसूस कराएं। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। देखिए, कई तरह के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही कोई इंसान बोलता है तो वो अपना व्यू पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए किसी ने कहा मुझे तो सीएसके को देखना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि धोनी बड़े कमाल के हैं। अरे सर, धोनी तो है लेकिन विराट जैसी बात नहीं है। ऐसा अगर आपने बोल दिया, आप डिस्कनेक्ट हो गए। वो आदमी कहेगा यार आई डोंट लाइक दिस पर्सन, अरे ये मेरे रोल मॉडल। धोनी की उनके माइंड में जो इमेज बनी हुई है वो इमेज खतरनाक बनी हुई है। आप उन्हें कह रहे हैं नहीं नहीं विराट अच्छा है। वो आपको अपनी 3 महीने पुरानी बात बता रहे हैं कि यार है ना, मैंने धंधा किया था और मेरे साथ चीटिंग हो गई थी। अरे सर, आपके साथ तो इतनी चीटिंग हुई, मेरे साथ जो चीटिंग हुई थी ना वो तो इससे 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। अरे वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके बारे में जानने में, आपको इंटरेस्टेड होना उनके बारे में जानने में। इसीलिए उसको ध्यान से सुनो, उन्हें अप्रिशिएट करो एंड पैराफ्रेज करो। इससे एक कनेक्शन फील होगा उन्हें आपके साथ और ये कनेक्शन कहलाता है रैपो। अगर आपने उनके साथ रैपो बिल्ड कर ली तो ये समझ लीजिए आपने आधी जंग जीत ली। अब दूसरा नुस्खा आता है यहां पे। जैसे ही आपने रैपो बिल्ड कर ली, उसके बाद आता है उनके बारे में और ज्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप करना। इसको हम लोग कहते हैं प्रोबिंग सेल्स की भाषा में। आपको प्रोबिंग करनी है। सर, कैसा चल रहा है व्यापार, कैसे चल रहा है परिवार, कैसा चल रहा है? ओके, बहुत बढ़िया चल रहा है। उन्हें जानने की कोशिश कर रहा है। ओके, आपकी हॉबीज क्या है, आप क्या करते हैं? मान लेते हैं आप एक सेल्समैन हैं और आप एक प्रोडक्ट बेचने गए और वो प्रोडक्ट उनकी किसी समस्या को सॉल्व कर सकता है, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं।
बिजनेस कैसा चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, अच्छा आजकल आपका सेल्स कितना हो रहा है, अच्छा मेरा तो बहुत अच्छा हो रहा है, 1 करोड़ रुपए महीने का सेल्स हो रहा है सर, लेकिन इसी 1 करोड़ का अगर 3 करोड़ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। आपको अपनी बात उनके ऊपर थोपनी नहीं है, उनसे जाने, जेन्युइनली एक राय जाने कि भाई व्यापार 3 गुना हो जाए तो उनको कैसा लगेगा। वो ऑब्वियसली कहेंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो सर क्यों नहीं हो रहा, क्या क्या अड़चने आ रही है, अगर आप इसको 3 गुना करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें आपकी हेल्प कर सकती है, उन्हें सजेशन देने दीजिए, उन्हें बताने दीजिए। और फिर बीच बीच में आप अपने तीर भी छोड़ सकते हैं कि सर वो आप ही के कॉम्पिटिटर है, आप ही के साथ शुरू किया, आप ही के हिसाब से शुरू किया, लेकिन वो आज 3 करोड़ रुपए महीने पे हैं और आप 1 करोड़ रुपए पे हैं, ऐसा क्यों सर। अब जब उनसे ये क्यूरियस होने के नाते आप सवाल पूछेंगे तो आपको उनकी मानसिकता का पता लगेगा और उसी मानसिकता के हिसाब से आप आगे के सवाल, आगे के कॉन्वर्सेशन को लीड कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कॉन्वर्सेशन को लीड करना, और ये तभी कर पाएंगे जब आप उस इंसान के अंदर क्यूरियस होंगे। जब आप उस इंसान के अंदर क्यूरियस होते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने का फायदा ये होता है कि आपको कम बोलना पड़ता है, उन्हें ज्यादा बोलना पड़ता है। आपको कभी भी कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कम्युनिकेट करने की जरूरत है, आपको सिर्फ उनके साथ वार्तालाप करने की जरूरत है। सेल्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, इसमें अगर आपने लोगों के साथ कनेक्ट किया और कम्युनिकेट किया तो ऑटोमेटिकली आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, आप उनके साथ तालमेल बैठा पाएंगे। एंड तीसरा दोस्तों, उस मीटिंग के अंदर कुछ ऐसा जरूर करें कि वो मीटिंग उन्हें जिंदगी भर याद रहे। तो मैं हमेशा इसे कहता हूं, क्रिएट ए मीनिंगफुल एक्सपीरियंस फॉर देम। अब अगर दोस्तों उस मीटिंग में आपने कुछ स्पेशल कर दिया ना कस्टमर के लिए, तो वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए लोगों को वो ही मोमेंट याद रहते हैं जो बड़े यूनिक होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि आपने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, बट आपको बाकी के साल के दिन कैसे गुजरे ये पता नहीं होगा। आपको याद होगा कि आपके बर्थडे के दिन आपने पार्टी में पिज्जा खाया था या आपने अपनी मनपसंद खीर खाई थी, लेकिन आपको बाकी के दिन आप क्या खा रहे हैं शायद याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका बर्थडे आपके लिए स्पेशल है। आपको वो आदमी याद रहेगा जिसने आपको किसी भी दिन कोई बहुत ही अलग से हट के अप्रिशिएट किया हो, और आपको हजारों लोग जो रोज मिलते हैं वो शायद याद भी नहीं रहेंगे। सो मेक देम फील स्पेशल, क्रिएट अ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस फॉर देम। अब मैं आपको इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। मैं एक बार उदयपुर गया, उदयपुर में एक कंपनी के लिए मेरा सेमिनार था। उस कंपनी ने मुझे टैक्सी प्रोवाइड की और वो टैक्सी 2 दिन तक मेरे साथ ही थी। जैसे ही मैं टैक्सी में बैठा, मैं ड्राइवर से बात करने लगा और 5 मिनट के अंदर मैंने 500 रुपए का टिप निकाला और उसे दिया। वो करीब 60 साल के व्यक्ति थे, वो इतना खुश हुए, बोले सर मैं इतने सालों से टैक्सी चला रहा हूं, आज तक किसी ने भी मुझे पहले तो एडवांस टिप नहीं दिया, और दिया तो भी 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए दिया, 500 रुपए किसी ने आज तक नहीं दिया। सर यू आर सो काइंड, थैंक यू सो मच। दिनेश जी उनका नाम था। वेल दिनेश जी मेरे साथ 2 दिन के लिए थे, 2 दिन उन्होंने मुझे घुमाया फिराया, मेरे सेशन वगैरह भी हुए। तीसरे दिन सुबह मुझे एयरपोर्ट जाना था एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी। थोड़ा सा मेरी तबीयत भी नासाज थी, रात को 11 बजे मैं सोया। मैं रुका हुआ था उदयपुर में, एक सिंघानिया कॉलेज है, उसका बहुत बड़ा कैंपस है, उसके एक गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। वहां तक दिनेश जी भी मुझे छोड़ने नहीं आए थे, तो उन्हें नहीं पता था एग्जैक्टली मैं कौन से गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूं। अब अगले दिन सुबह मैंने दिनेश जी को 5 बजे बुला लिया, लेकिन मैं सोया हुआ हूं। दिनेश जी को पता है 7 बजे मेरी फ्लाइट है और मुझे किसी भी हालत में एयरपोर्ट पहुंचना है 6 बजे या मैक्सिमम 6:15 बजे तक अगर फ्लाइट पकड़नी है। तो मैं सोया हुआ हूं, 5:15 हो गए, 5:30 हो गए, मेरे फोन भी उस दिन बंद हो गए। अब दिनेश जी को चिंता हुई, उन्होंने पूरे कैंपस में मुझे छान मारा, और बहुत कोशिशों के बाद जब उन्हें पता लगा कि मैं इस गेस्ट हाउस में हूं, उसका दरवाजा नहीं खुल रहा था क्योंकि मैं अंदर सोया हुआ था। उन्होंने एक खिड़की से कूद के मुझे उठाया, मेरे सामान को पैक करवाया और गाड़ी को करीब 120 की स्पीड से चलाते हुए मुझे जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंचाया। मैं 6:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचा। मेरी फ्लाइट छूट चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन फ्लाइट अभी तक टेक ऑफ नहीं की थी, तो उन्होंने मुझे जैसे तैसे अलाउ कर दिया। अब दोस्तों देखिए क्या हुआ, मैंने दिनेश जी के साथ कनेक्ट किया, रैपो बिल्ड की, उनसे सुना, 2 दिन उनसे उनके बारे में बातें की, और जब ये सारी बातें हुई तो तीसरे दिन उन्होंने मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड की। एंड दोस्तों एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन हमारा बन गया। दोस्तों दिस इज व्हाट इज अबाउट इन्फ्लुएंसिंग पीपल एंड कन्विंसिंग पीपल। मैं जानता हूं कि हर एक परिस्थिति में ये चीज अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसे सेल्स कॉल में अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और कई जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, नंबर 1 बनना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसे हमेशा फॉलो करें और लगातार आगे बढ़ते रहें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सेव करके रख लें, और इस वीडियो में जो बातें बताई गई है उन्हें इंप्लीमेंट जरूर कर लें। हो सकता है आप इसे लाइक करें ना करें, लेकिन
इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप इसी सीरीज़ में और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। आई वुड लव टू ब्रिंग सम मोर वीडियोस ऑन दिस। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।